जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब देखिए फैक्टर दो तरह के होते हैं ब्रॉडली, मेनली हेरिडिटी होता है और एक एनवायरनमेंट होता है। हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कंपैरिजन पहले पढ़ा हुआ है अपने टॉपिक्स में, है ना। तो देखिए ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कितने बड़े फैक्टर्स हैं कि ये टीचिंग हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो असर डालते ही हैं, साथ साथ हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर भी असर डालते हैं। तो हेरिडिटी के फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी फैक्टर्स जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं वो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, इंटेलिजेंस, मेमोरी, एप्टीट्यूड। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इंटेलिजेंस भी हो सकती है, मेमोरी, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब स्किल्स होता है, ठीक है। तो ये सब हम हेरिडिटी से हमको गेन, एप्टीट्यूड और स्किल्स को कंफ्यूज मत कीजिए। ये एप्टीट्यूड और स्किल्स हम अपने एनवायरनमेंट से भी गेन करते हैं, मगर इसका कुछ हिस्सा साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ हिस्सा हमको हेरिडिटी से भी मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा है, उसके दोनों माता पिता पहलवान हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जीन्स में, कहीं ना कहीं उसके शरीर में, उसके डीएनए में कुछ ऐसी पहलवानी की मेमोरी आ जाएंगी, उसके माता पिता के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वो एप्टीट्यूड इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से इंटेलिजेंस भी है। जैसे बीमारियाँ आती है, इसी तरह से माँ बाप की जैसे बीमारी आ सकती है बच्चे में कि भाई फादर हार्ट पेशेंट थे, ग्रैंडफादर हार्ट पेशेंट थे, तो वो चांसेस रहते हैं कि भाई बच्चे के अंदर भी, बच्चा भी आगे चल के हार्ट पेशेंट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे वो बीमारी आ सकती है, तो ऐसे ही बच्चे के अंदर माता पिता के गुण भी आ सकते हैं, ठीक है। 100% नहीं है कि वो माँ बाप आइंस्टाइन है तो बच्चा भी आइंस्टाइन ही बनेगा। नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में 3 फैक्टर्स है आपके, फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर्स और अदर फैक्टर्स। तो फैक्टर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स में आता है आपका इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं पढ़ाई में। लेवल ऑफ मोटिवेशन, बच्चा कितना मोटिवेटेड है पढ़ाई करने के लिए। हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, बच्चे की मेंटल फिजिकल इमोशनल हेल्थ कैसी है, वो अफेक्ट करता है बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को। नीड बहुत ज़रूरी होती है। ये वाला क्वेश्चन आता भी है कि एज अ टीचर बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट डालने के लिए आप क्या करोगे, बच्चों को पढ़ाई में मोटिवेट करने के लिए आप क्या करोगे। तो उसमें आता है कि बच्चों को हम उसकी नीड समझाएंगे कि जो भी वो चीज़ सीख रहा है, नीड उसकी, उसको सही में ज़रूरत है। अगर मेरे को भूख नहीं है और आप मेरे सामने अच्छे से अच्छा खाना ला के रख दो, तो मैं उसको खाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को उसकी नीड ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चे को पढ़ाई में मोटिवेट करने का सबसे बड़ा और सबसे पहला मोटिवेशन हो सकता है नीड, कि आप बच्चे के अंदर नीड क्रिएट करें, बच्चे को एहसास दिलाएं कि उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, ताकि उसका आगे चल के डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो नीड, ये एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं हम। फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फैक्टर रिलेटेड टू टीचर्स। मास्टर ओवर सब्जेक्ट, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। टीचर को मास्टरी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। पर्सनैलिटी ऑफ टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, वो टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स कौन सी यूज़ कर रहा है। टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है कि नहीं है टीचर्स को, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर आता है, ठीक है, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। बच्चे का पढ़ा हमने और टीचर का भी पढ़ा। जिस तरह बच्चे को भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसी तरह टीचर को भी अपने लेवल पे पूरा मास्टर होना चाहिए, उसे मास्टरी ओवर सब्जेक्ट होना चाहिए, पर्सनालिटी ठीक होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी होनी चाहिए। अदर फैक्टर्स में हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट ऑफ होम, बच्चे के होम का एनवायरनमेंट, उसके फ्रेंड्स के साथ उसकी रिलेशनशिप, उसका स्कूल कैसा है, तो ये भी उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सोसाइटी कैसी है, किस समाज में पढ़ रहा है, ठीक है। अब जे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी की बस्ती वाले बच्चों की सोसाइटी किस तरह से होती है, तो इस तरह आप एग्जांपल दे रहा हूँ मैं को समझाने के लिए, ठीक है। तो और एक सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर हर कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, सर्विस क्लास लोग हैं, तो वहाँ पर और ऑब्वियसली जे कॉलोनी में और जहाँ पर ऐसी सोसाइटी रहते हैं, ऐसे परिवार रहते हैं जहाँ पे हर घर का कोई ना कोई आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ेगा ही, इसलिए एनवायरनमेंट के अंदर आता है ये। मीडिया कैसा है उस जगह का, मतलब मीडिया, जो भी मीडिया कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ न्यूज़ चैनल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। जो टीवी पर आ रहा है, गाने आ रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, वो सब भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। नेचर ऑफ सिलेबस किस तरह का है, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचर ऑफ सिलेबस एनवायरनमेंट के अंदर आता है और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। एवेल्यूएशन सिस्टम कैसा है उस जगह का, उस देश का। और रिसोर्सेज, किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है बच्चे की पढ़ाई के लिए,
ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं आपका हेरिडिटी में भी, एनवायरनमेंट में भी, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं।